हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जैसे जब मुझे एक सेंटेंस मिलता है तो फिर हमें फाइंड आउट करने को बोला जाता है कि सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करो। फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज हम जानते ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो आज की इस क्लास में आप सभी का डाउट एकदम क्लियर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की तरफ। तो दिस इज़ सब्जेक्ट एंड दिस इज़ प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे अगर कोई सेंटेंस दिया है उसमें हम हु मीन्स कौन, व्हाट मीन्स क्या क्वेश्चन करते हैं हम जब सब्जेक्ट में, तो हमारा एक आंसर निकल के आता है। तो जो आंसर निकल के आएगा हमारे सेंटेंस में से वो सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे और प्रेडिकेट क्या होते हैं? प्रेडिकेट वो होते हैं कि जो सब्जेक्ट जो हैं पूरे सेंटेंस में जो करते हैं, जो क्रिया करते हैं, जो वर्क करते हैं, जो सब्जेक्ट डूइंग मीन्स जो सब्जेक्ट करते हैं उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब राम मतलब इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे हु इज अ गुड बॉय या फिर कौन अच्छा लड़का है। तो देखो हु इज अ गुड बॉय तो आंसर हमारा आ रहा है राम इज अ गुड बॉय। दैट्स मीन्स दिस इज अ सब्जेक्ट एंड ऑल सेंटेंस इज अ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम एस से डिनोट करते हैं, प्रेडिकेट को हम पी से। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे लिखा है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास। ये एक कंपैरिजन सेंटेंस है बट उस पर नहीं जाएंगे, हमको सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है। तो सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल इतना ही लेते हैं। तो सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल? हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। आंसर हमारा निकल के आ रहा है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। दैट्स मीन्स सीता इज अ सब्जेक्ट एंड दिस सेंटेंस इज अ प्रेडिकेट। हम थर्ड सेंटेंस लेते हैं, यू मस्ट प्ले द क्रिकेट टुडे। यू मस्ट प्ले क्रिकेट द टुडे। अब किसको क्रिकेट खेलना चाहिए? कौन किसको खेलना चाहिए? मतलब यू इज अ सब्जेक्ट एंड दिस सेंटेंस इज अ प्रेडिकेट। खेलना चाहिए, प्ले खेलना। और जैसे अगर हमेशा मतलब ज़रूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट आपका पहले प्लेस पे ही आए। सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, सब्जेक्ट इधर भी आ सकता है, सब्जेक्ट इधर भी आ सकता है। जैसे कि कोई सेंटेंस लेते हैं, आई एम गोइंग टू आउट। आई एम गोइंग टू आउट। सो किसको बाहर जाना है? मतलब कौन जा रहा है? हु इज़ गोइंग टू आउट। हु इज़ गोइंग टू आउट? आई मीन्स आई क्या हुआ हमारा? आई मेरा सब्जेक्ट हो गया एंड बाकी सेंटेंसेस क्या हो गए हमारे? प्रेडिकेट हो गए। दिस इज अ प्रेडिकेट, दिस इज अ सब्जेक्ट। एंड आई एम नॉट गोइंग टू आउट। आई एम नॉट गोइंग टू आउट। कौन बाहर नहीं जा रहा है? हु इज नॉट गोइंग टू आउट मतलब आई, मतलब ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ एंड दिस सेंटेंसेज आर प्रेडिकेट। ओके, हमारे इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस जब आते हैं, जैसे एम आई गोइंग टू आउट मतलब क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? ओके, तो ये हमारे जो हो गए सब्जेक्ट हो गए और ये हमारे प्रेडिकेट हो गए। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट। यहाँ पे भी वही सेम है, आई एम नॉट गोइंग टू आउट ये प्रेडिकेट्स, ये हमारा सब्जेक्ट और ये सारे प्रेडिकेट। सो इस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम बोल रहे थे अभी कि कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं लास्ट में वो लगा होता है, सब्जेक्ट लगा होता है, तो उस टाइप का भी सेंटेंस हम ले लेते हैं। जैसे लिखा है ऑन टॉप ऑफ द ट्री लिव्स अ पैरट। लिव्स अ पैरट। टॉप पे, ट्री के टॉप पे कौन लिव्स करता है? पैरट। मतलब कि ये स्टार्टिंग में आया है तो ये सारे क्या हो गए? इतने यहाँ तक हो गए हमारे प्रेडिकेट
और ये पैरट जो है हमारा हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि इसके द्वारा ही हमारा सारा काम किया जा रहा है सेंटेंस में। अगर पैरट नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि कौन ट्री के लीव्स पे सिट करता है, बैठता है, लीव्स करता है। और देखो इस टाइप के सेंटेंसेस जैसे होते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी मतलब कि ये जो है एक पर्सन के द्वारा ही किया जा रहा है, पर्सन के द्वारा ही, मतलब ऑनेस्टी जो होता है एक पर्सन पे डिपेंड करता है। सो ऑनेस्टी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये सारे क्या हो गए प्रेडिकेट हो गए। नेक्स्ट है आई एम ईटिंग द फूड, आई एम ईटिंग द फूड। अब इसको आप लोगों को बताना है आई एम ईटिंग द फूड, इसमें सब्जेक्ट किधर है और प्रेडिकेट किधर है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आई एम ईटिंग द फूड में आई क्या है, एम क्या है, ईटिंग क्या है, द क्या है, फूड क्या है। सो आप लोगों को कमेंट करना है। एंड नेक्स्ट आई होप आपको लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सारा समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे हु व्हाट तो हमारा आंसर निकल के आएगा। प्रेडिकेट में वर्ब होते हैं एंड ऑब्जेक्ट होते हैं, एंड सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है वो सारे चीज़ प्रेडिकेट में होते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम क्या है सब्जेक्ट है, गुड बॉय क्या है, और इज़ अ गुड बॉय क्या प्रेडिकेट है। और जैसे यहाँ पे आई एम गोइंग टू आउट, आई एम गोइंग टू आउट, आई क्या है सब्जेक्ट है, बाकी सारे क्या हैं प्रेडिकेट है। सो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही हो, सब्जेक्ट जो है वो कहीं भी हो सकता है, प्रेडिकेट जो है कहीं भी हो सकता है। तो आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करके हमारे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और वीडियो कैसा लगा अपना राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।